हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या ऑनलाइन क्लासेस नर्सरी के बच्चों के लिए यूजफुल है या नहीं। क्योंकि मेरा बेटा अथर्व अभी 3 साल 2 महीने का कंप्लीट हो गया है और हमने उसका जो एडमिशन है वो लास्ट ईयर सितंबर में ही नर्सरी में करवा दिया था। और यही सोचकर ही हमने उसका एडमिशन करवाया था कि इस साल 2021 तक चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी और होपफुली स्कूल भी ओपन हो जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। यहाँ मुंबई में जून से सेशन स्टार्ट होता है और अथर्व की जो है वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। एंड उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में कि स्कूल क्या होता है, कैसे हम इंडिपेंडेंटली स्कूल जाते हैं, कैसे हम चीज़ें खुद से करते हैं, कैसे वहाँ पर लंच होता है एंड सब लोग बच्चे साथ में बैठकर खाते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली अथर्व ने मिस कर दी हैं। बट एज अ पेरेंट हम ये सोच के नहीं बैठ सकते हैं कि हमारे बच्चों ने ये मिस कर दिया, वो मिस कर दिया। वी हैव टू डू समथिंग फॉर इट एंड ऑब्वियसली समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो हम लोगों ने कंटिन्यू करे हैं उसके ऑनलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस के स्टार्ट होने से पहले मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे कि क्या अथर्व ऑनलाइन क्लासेस में बैठेगा या नहीं, और अगर वो बैठ भी जाएगा तो क्या वो वहाँ से कुछ सीखेगा या नहीं। तो यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अभी भी इसी डिलेमा में हैं कि क्या उनके जो 2.5 से 3 साल के बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और अगर वो अटेंड करवा भी दें अपने बच्चों को तो क्या वो वहाँ से कुछ सीखेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू जो भी आपके डाउट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस को लेकर वो मैं सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। एंड ये जो वीडियो है ये ऑब्वियसली पेरेंटिंग से रिलेटेड होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए एंड यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। फर्स्ट डाउट जो हर पेरेंट के माइंड में आता है कि क्या हमें अपने बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन क्लासेस में करवाना चाहिए या नहीं। तो ये एज अ पेरेंट टोटली आपकी चॉइस है कि क्या आप बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करवाना चाहते हैं या फिर आप होम स्कूलिंग में ही कंफर्टेबल हैं। अब यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो लास्ट 1 ईयर से हम लोग भी अथर्व को घर पे ही पढ़ा रहे थे। हम लोगों ने कहीं पर भी प्ले स्कूल में अथर्व को एडमिशन नहीं करवाया था। बट दिस ईयर इज़ मच मोर डिफरेंट। लास्ट 4-5 मंथ हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत हुई हैं एंड काफ़ी अप्स एंड डाउन आए हैं लाइफ में। एंड स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा था एंड आई वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल, और कहीं ना कहीं आके मैं स्टक हो गई थी अथर्व के लिए भी। सो दीज ऑनलाइन क्लासेस डू वंडर फॉर मी, क्योंकि अगेन अथर्व का एक प्रॉपर शेड्यूल स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट जिस स्कूल में हमने अथर्व को एडमिशन करवाया है वहाँ पर एक प्रॉपर मंथ वाइज सिलेबस प्रोवाइड करवाया है। वेरी गुड थिंग, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता रहता है कि इस महीने क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, और एक पेरेंट्स और टीचर्स का एक कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। बट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आप होम स्कूलिंग में अपने बच्चों को एक प्रॉपर शेड्यूल में डाल सकते हैं तो गो फॉर इट। आप होम स्कूलिंग डेफिनेटली आप करवा सकते हैं। बट यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऑनलाइन क्लासेस मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा काम इस टाइम पे कर रही हैं। अब सेकंड जो डाउट पेरेंट्स के माइंड में आता है वो ये है कि क्या हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में बैठेंगे। अब ये भी कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि टाइम पीरियड, कितनी देर की आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। अब क्या है कि कई जो प्री स्कूल्स थे जब वो फिजिकली स्कूल चलता था तो 2 से 3 घंटे की वहाँ पर क्लासेस होती थी। अब जब उन स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस में कन्वर्ट किया तो अभी भी वो स्कूल्स क्या है कि 2 घंटे ही क्लासेस चला रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 आवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एक 3 साल के बच्चे को एक जगह पे बिठाने के लिए। इनफैक्ट अथर्व की जो क्लासेस चलती हैं वो ½ एन आवर की चलती हैं, विच इज़ सफिशिएंट फॉर हिम। आधे घंटे में वो काफ़ी कुछ सिखा भी देते हैं, नया भी पढ़ा देते हैं और साथ ही साथ वो रिवाइज भी करवाते थे। तो 2 घंटा बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो टाइमिंग है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप बच्चों को एक जगह नहीं बिठा सकते हैं। अब सेकंड जो चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो हैं वो फर्स्ट डे से ही क्लास में प्रॉपरली बैठने लग जाएं। इनफैक्ट ही और शी डेफिनेटली नीड सम टाइम टू एडजस्ट। अब अगर मैं अथर्व की बात करूं तो अथर्व की क्लासेस को ऑलमोस्ट 15 डेज हो गए हैं एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ क्लास उसने सारी क्लासेस अटेंड करी हैं। हाँ, वो क्लास के बीच बीच में यौन करता है, या फिर कई बार जब क्लास ख़त्म होने में 5 to 10 मिनट्स रह जाते हैं तो वो मैम को बाय बाय करने लग जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बोर होने लग जाता है क्लास में।
बट मॉर्निंग में उठकर उसको इतना रहता है कि हाँ मुझे क्लास अटेंड करनी है, कहीं ना कहीं उसके बैक माइंड में रहता है कि मुझे क्लासेज जो हैं वो डेली अटेंड करनी है। अब इसका आंसर भी मैं आपको यहीं पर ही देना चाहूंगी कि हमने कैसे अथर्व को रेडी किया ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो क्योंकि अथर्व की जो क्लासेस थी वो जून से स्टार्ट होने वाली थी, तो मई से मतलब 1 महीने पहले से ही हम अथर्व को ये बोलना हमने स्टार्ट कर दिया कि अब आपके स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, अब आप बिग बॉय हो गए हो एंड अब आपको मैम आएगी पढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम काफ़ी एक्साइटेड होकर अथर्व को बताते थे और वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता था स्कूल के नाम से, हालांकि उसे पता नहीं था कि स्कूल क्या है और कैसा होता है। बट हमने इस टर्म को इतना ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसको बताया कि वो भी एक्साइटेड रहा। एक और रीज़न है कि 2 महीने पहले हम लोग अपने होम टाउन से होकर आए थे, तो वहाँ पर उसने अपने कजन्स को देखा कि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे, तो इससे भी उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। इनफैक्ट अभी भी किसी के फैमिली मेम्बर का अगर फ़ोन आता है तो वो बड़े प्राउडली बताता है कि मेरे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और मुझे मैम पढ़ाती है, तो उसको काफ़ी अच्छी लगती है ये सब चीज़ें। और चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है वो ये है अथर्व की टेबल एंड चेयर। फ्रेंड्स, जब अथर्व की क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस जब स्टार्ट नहीं भी हुई थी तो भी हम अथर्व को एक ही जगह बिठाकर प्रॉपर पढ़ाते थे और एक्टिविटीज़ जो भी थी हम वहीं पर ही उसको बिठा के करवाते थे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दिलवा रहे हैं तो ऐसा नहीं करें कि कभी आप बेड पे बिठा के उसको करवा रहे हैं, कभी आप बालकनी में ले जा रहे हैं। डेफिनेटली इससे बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बच्चों के लिए एक प्रॉपर स्पेस आप ज़रूर रखिए जहाँ पर वो अपना एक प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस दे, या जो भी अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों को काम करवा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो उनको एक प्रॉपर जगह पे ही करवाएं। बच्चों का शेड्यूल आप थोड़ा सा फिक्स कर दें। एंड थैंकफुली अथर्व के स्कूल में भी ऐसी वीकली एक्टिविटीज़ काफ़ी होती है जिसमें कुछ ना कुछ हम अथर्व के लिए शॉपिंग करते रहते हैं। जैसे कभी हमने टिफ़िन बॉक्स अथर्व के लिए खरीद लिया या फिर हमने कभी वाटर बॉटल ले ली उसके लिए, तो इससे भी उसकी जो एक्साइटमेंट है वो बनी रहती है। तो अगर आप बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अगर बच्चों की आप करवाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा पहले से ही आप उनको थोड़ा सा स्कूल के नाम पे उनके अंदर थोड़ी आप एक्साइटमेंट डेवलप करिए और उनको एक प्रॉपर शेड्यूल में डालने की कोशिश करिए, जिससे कि उनको एकदम से ऐसा ना लगे कि हमको एक ही जगह इतनी देर तक क्यों बैठना पड़ रहा है। अगर उनको थोड़ा पहले से ही अगर ये हैबिट होगी तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो यहीं पर ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो आपके मन में डाउट आएगा वो यही आएगा कि जैसे अथर्व की जो क्लासेस है वो हाफ एन आवर चलती हैं, तो क्या आधे घंटे में वो सब कुछ सीख पाता है? इससे बढ़िया तो कई पेरेंट्स सोचेंगे कि इससे बढ़िया तो हम लोग घर पे ही पढ़ा लेते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो यस, अथर्व आधे घंटे में काफ़ी कुछ सीख लेता है। इनफैक्ट इस आधे घंटे में भी 15 मिनट्स उनकी जो टीचर है वो उनको रिवाइज कराती है प्रीवियस डे का, एंड जो 15-20 मिनट्स बचते हैं उसमें एक कोई भी एक नई चीज़ उनको पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स का रोल नहीं है, पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम लोग भी जो भी उसको पढ़ाया जाता है क्लास में उसको हम डेली रिवाइज करवाते हैं। सैटरडे संडे अथर्व का ऑफ होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वीकली उसको जो भी पढ़ाया है वो सब रिवाइज करवाएं। तो ऐसा नहीं है कि आप टोटली ऑनलाइन क्लासेस पे डिपेंड हो जाएं कि यार हाफ एन आवर में वो सब कुछ पढ़ा दे और बच्चा सब कुछ सीख जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एज ए पेरेंट आपको भी काफ़ी एफर्ट करने पड़ते हैं। बट होम स्कूलिंग और ऑनलाइन क्लासेस में बस डिफरेंस यही है कि होम स्कूलिंग में आपको खुद से एक शेड्यूल बनाना है, खुद से एक सिलेबस बना के रखना है। बट ऑनलाइन क्लासेस में आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है कि आपको वो शेड्यूल दे देते हैं, पूरा सिलेबस दे देते हैं कि इस महीने ये पढ़ाना है। तो आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी आपको होम स्कूलिंग के थ्रू करनी पड़ती है। अब लास्टली मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बोलना चाहूँगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स का समझना। तो उसमें सबसे पहली चीज़, एक्सेप्ट इट कि जो भी सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है, एंड एज अ पेरेंट हम लोग भी इससे काफ़ी टाइम से डील कर रहे हैं, तो बच्चे भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। एंड गाइज ऐसा है कि बच्चों का जो सोशली बच्चे जैसे पहले इन्वॉल्व होते थे या फिर अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ वो खेलते थे, वो सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑब्वियसली बच्चों की ग्रूमिंग में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। सो बच्चों से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बच्चों को बिल्कुल भी प्रेशराइज मत करिए, क्योंकि ये सिचुएशन आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। कई पेरेंट्स मैंने देखा है, उनकी ये क्वेरी रहती है कि मैम हमारे जो बच्चे हैं अगर वो नॉर्मल स्कूल में जाते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं, अभी ऑनलाइन क्लासेस में वो इतना नहीं सीख पा रहे हैं, उनका तो ये वाला साल ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। डेफिनेटली आपका जो एक कंसर्न है एज अ पेरेंट, हमारा जो एक कंसर्न है ये बिल्कुल ठीक है, बट आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों पर मत निकालिए एंड डू नॉट प्रेशराइज देम। यार
उनको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। उनको तो पता ही नहीं है कि क्या सिचुएशन है, इतने छोटे बच्चे हैं। 3 साल के बच्चे को आप क्या बोलेंगे कि कैसी सिचुएशन चल रही है। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा लीनियंट हो जाइए एंड गिव देम सफिशिएंट टाइम टू अडेप्ट इट। अब एक और चीज़ जो ऑनलाइन क्लासेस में पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि डू नॉट ब्लेम टीचर्स फॉर एवरीथिंग। अब इस टाइम पे क्या है कि कई पेरेंट्स अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन टीचर्स पे भी निकाल देते हैं कि अरे हमारा बच्चा तो ऑनलाइन क्लासेस में बैठ ही नहीं रहा है, मैम हम क्या करें, या फिर हमारा बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा है आपकी क्लास से, हम क्या करें। तो अगर आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बैठ रहा है तो इसमें टीचर्स से ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी गलती है। आपको एज अ पेरेंट अपने बच्चों को रेडी करना है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। घर में ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं जब भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं कि बच्चा जो है उस एटमॉस्फेयर में सेफ उसको लगे और उसका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। कोशिश करिए कि जब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती है तो आप भी बच्चे के साथ में बैठिए और टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करिए, जिससे बच्चे का थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो। इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो आप 15 to 20 डेज कोशिश करिए कि बच्चों के आप साथ ही बैठें। इट्स नॉट ओनली टीचर्स जॉब कि वो पढ़ाने के साथ साथ आपकी पर्सनल प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करे। और हर छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए टीचर्स को ब्लेम करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यार वो लोग भी 1 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आपके लिए एज अ पेरेंट 1 या 2 बच्चों को बिठाना ऑनलाइन क्लासेस के लिए थोड़ा ईजी होता है एज कम्पेयर टू अगर हम टीचर्स की बात करें तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम 1 or 2 टीचर कि वो 30-40 स्टूडेंट्स को एक ही दिन में बिठा दे ऑनलाइन क्लासेस में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वी ऑल नीड सम टाइम, चाहे वो टीचर्स हो या फिर बच्चे हों या फिर हम एज अ पेरेंट हो। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि अथर्व की भी जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो डाउट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बट जब तक आप उन्हें खुद से आप जस्टिफाई नहीं करेंगे तब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होंगे। एंड ये जो सिचुएशन है ये सबके लिए सेम है, तो इसको बिल्कुल भी आप बर्डन की तरह मत लीजिए और ना ही अपने बच्चों पे इस चीज़ का बर्डन डालिए। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएंगी और बच्चे भी जो है धीरे धीरे वो इन चीज़ों को अडेप्ट भी कर लेंगे। So friends, this is all in this video and thank you so much for watching this video. I hope आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए and do share with your friends. Bye bye and take care.